नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत गुस्सा आया था जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे भारत में जिहादियों ने 2 मासूम हिंदुओं को बेवजह मार डाला। दोस्तों, इन जिहादियों के खिलाफ हम सब भारतीयों को उठ खड़ा होना होगा। आज के वीडियो में इसी विषय में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा इनका रिएक्शन देखेंगे और इस वीडियो के आखिर में देखेंगे किस तरीके से आम पाकिस्तानी इस दरिंदगी को सही मानते हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से 2 मुस्लिम्स ने जो है ब्लास्फेमी का शोर मचाकर और कन्हैया लाल को मार दिया गया, और बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीजों को देखकर। एज अ मुस्लिम मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, एज अ मुस्लिम मुझे शर्म आती है इस किस्म की हरकतों पे जो मुसलमान करते हैं कि दूसरे की जान ले लेते हैं मजहब के नाम पे। हिंदुस्तान में ये चीज जो है वो मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से बढ़ती जा रही है। नुपुर शर्मा के टीवी टॉक शो के बाद जिसमें डिबेट में उन्होंने बात की थी, उसके बाद से ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है। बार बार इसको रोकने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जाती है, किस्से को खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज थमने में नहीं आ रही। यकीनन कोई लोग जरूर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये बात खत्म हो, इसलिए वो बार बार निकल कर आते हैं सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जगह पे जाके बात करते हैं और धमकियां लगाते हैं सर तन से जुदा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर सख्ती से काम ना किया, अगर आपने उन लोगों को सिर्फ जेल की सजा दे दी कि ठीक है जी जेल में है और चक्की पीस रहे, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में मौत की सजा होनी चाहिए, उनको चौक पे लटका दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस तरह के वाकयात को बढ़ता हुआ देखेंगे हिंदुस्तान में। आपके यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर अवैसी साहब, उनको अभी टीवी पर मैंने इंटरव्यू देखा, तो अवैसी साहब का ये कहना कि जी हम कंडेम करते हैं, वो हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं है का क्या मतलब है? ये आप में से ही है, ये मुसलमानों में से ही है जिन्होंने उठकर ये काम किया है। ये कह देना कि ये हम में से नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो फिर क्या है? वो बिल्कुल मुसलमान ही है और उन्होंने आप में से ही है और हम में से ही है और हम में से ही उठकर उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं सर, वो आप में से ही है और आपको ये चीज माननी चाहिए और माननी होगी, और आपके इनकार करने से दुनिया को आप मजीद नहीं धोखा दे सकते। मगर साथ साथ उन्होंने कहा कि जी नुपुर को अरेस्ट नहीं किया गया। नुपुर को अरेस्ट किस लिए किया जाए? मुझे ये समझा दे कोई कि नुपुर को अरेस्ट करने का इतना शौक क्यों हो रहा है सबको। हालांकि वो बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो जाहिर है वो ट्रांसलेशन पढ़ रही थी किसी हदीस की, अगर आप समझते हैं कि वो गलत ट्रांसलेशन पढ़ रही थी तो आप उस हदीस को सही बता दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो सही ट्रांसलेशन पढ़ रही थी और यही कुछ लिखा हुआ है हमारी किताबों में, यही कुछ लिखा हुआ है, फिर किस बात की शिकायत है? फिर तो वो ठीक ही बता रही थी। लेकिन बात सारी ये है कि आपके नजदीक किसी की जान ले लेना जो है वो कोई खास बड़ी चीज ही नहीं है। उस बेचारे इंसान की जो है वो उदयपुर में उसकी जान ले ली, और उसके बाद किस बेरहमी से, ऐसा तो कोई किसी जानवर को मार के भी नहीं करता। वीडियो बना रहे उसको दिखा दिखा करके जी हमने ये कर दिया और हम आगे फिर यही करेंगे। ये कौन सा मजहब आप फैला रहे हैं? ये कौन सी इंसानियत आप सिखा रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत मदरसे हैं और उनमें यही कुछ सिखाया जाता है और मेजॉरिटी में यही कुछ सिखाया जाता है। अगर उनमें से 1 या 2 ये दावा करते हैं कि हम नहीं सिखाते तो वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो जाहिर हम इस्लामिक कंट्री है, हमारा तो यही काम है, हम तो इसी किस्म की चीजें करते हैं। ये जो भारत में एक टेलर को, एक मासूम आदमी को 2 लोगों ने जो इस्लाम और मजहब का नाम लेके और छुरे और तस्वीरें बना के जो जाके ये कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो भी वो अपलोड कर, आप क्या समझते हैं इसमें भारत के अंदर या लार्जली मुस्लिम दुनिया के अंदर ये एक क्या इंप्रेशन जाता है? पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैंने किसी एक जगह भी ये नहीं देखा कि किसी ने बात तक की हो कि इस तरह से किसी हिंदू का या नॉन मुस्लिम का सर काट दिया गया, अफसोस का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज किसी मुसलमान के साथ हुई होती तो हम तो जी सारे इस्लामिक कंट्री के जो है दादा बने फिरते हैं, हम तो सारे इस्लामिक कंट्री के माई बाप हैं, हमने तो शोर मचा दिया होता कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। वो सारे लोग जिनको हर वक्त इस्लाम का जो जोश चढ़ा रहता है, हर वक्त वो मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं, इन 2 मुसलमानों को भी अपनाइए, बताइए कि आप में से हैं, बताइए कि आपने यही सिखाया है अपने लोगों को, इस तरह से
मार देने के बाद आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? कहाँ है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, क्यों ये खबर नहीं दे रहे? मैं तो देख रही हूँ, 2 दिन से देख रही हूँ, एक टाइम मैंने नहीं देखा कि हमारे टीवी चैनल पे ये खबर चली हो। बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, अगर जरूर किसी मुसलमान के साथ कुछ हुआ होता तो फिर सुबह से गले फाड़ रहे होते, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाने की धमकियां दे रहे होते, फिर कह रहे होते हम तो पूरी ओआईसी को बुला लेंगे। और ओआईसी भी कहाँ है? वैसे तो ओआईसी भी चुप है, और इनकी आवाज क्यों नहीं निकली, और इन्होंने क्यों कंडेम नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि गलत हुआ है? इस तरह की चीजें जब हम करेंगे ना तो बाकी दुनिया हमें ऑटोमेटिकली जो है वो एक अजीब नजरों से देखेगी, और यही चीजें जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हम अपना जो हमने बोया है ना वही काट रहे हैं। हमने अपने आप को खुद ऐसा कर दिया है। सब लोग जो है वो नापसंदीदा नजरों से देखें और उसके बाद उठ के कह देते हैं ये हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गर्दनें काट रहे हैं लोगों की। मतलब ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? ये कौन सा जो कहते हैं कि जी अमन का मजहब है, तो ये कौन सी पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि कौन सा अमन हम बता रहे हैं? होना ये चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करे उसको वही सजा दें जो आप नॉर्मली हर एक के लिए बताइए कि लॉ होना चाहिए ना। आपने कहा तो उसको भी होगी, अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग है। नहीं नहीं जी, इस्लामिक वर्ल्ड आ जाएगा। इस्लामिक वर्ल्ड नहीं आता, इस्लामिक वर्ल्ड कहीं भी नहीं आता। और ओआईसी का कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही बना रखी है ओआईसी इन्होंने अपनी नौटंकियों के लिए। लेकिन ओआईसी जो है वो ज्यादातर स्टेटमेंट देके बैठ जाती है। अभी देखिए ना कि यूएई गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे से उनको रिसीव किया है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो तो रिसीव ही ना करते कि जी आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि हमारे जो खुदा हैं या हमारे जो भगवान है उनके लिए रिस्पेक्ट की जाए, तो ये बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये रिस्पेक्ट इज अ म्यूचुअल थिंग। ये नहीं है कि एक की हो और दूसरे की ना हो। हम जब चाहते हैं कि हमारे की इज्जत हो तो बाकियों की भी उसी तरह की इज्जत होनी चाहिए। जो जिसको मानता है वो मानता रहे, लेकिन आप उसको ऑनर इज्जत जरूर दें। ये नहीं है कि आप किसी को मारें मजहब की बेस के ऊपर, और ये बंद होनी चाहिए और मजीद हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे लगता है कि कोई साजिश हो रही है, पॉलिटिक्स के लिए जा रही है। जाहिर है कि जिस तरह से, फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तारीफ बनती है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये दो चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और एजुकेशन में तो खैर है ही वो लोग आगे। जाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात, तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएंगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। कोई ना कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, तो उधर से रोकने के लिए जाहिर है उसमें उनकी अपनी अपोजिशन भी शामिल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जाहिर है कि टेंशन डाइवर्ट होगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी परेशान भी हो जाएगी कि भाई हम ये अंदर के मसलों को देखें या हम बाहर की दुनिया को हैंडल करें। ये बात हो जाती है। बड़े अच्छे दोस्त एक है हिंदुस्तान से, वो कहते हैं कि जी जब मुसलमान ब्लास्फेमी करते हैं तो हम हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हमारे मजहब की भी इज्जत कीजिए। जबकि मुसलमान कहते हैं कि सरतन से जुदा। तो मुझे अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से कहना है कि ये जो 2 हाथ आप जोड़ते हैं उनमें से एक हाथ को खोल के और कान के नीचे रख के दें कि अगले का पूरा जो है ना मत्था मुंह पूरा फिर जाए, दूसरी साइड पे हो जाए, कि जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात करें। अगले को आपकी इंसानियत आपकी समझ ही नहीं आ रही, आप क्यों उसको सिखा रहे हैं? अगर आप सही हैं और अगर वो दूसरा गलत है तो मत डरिए। इस्लामिक कंट्रीज से कुछ नहीं करते ये सिर्फ बोलते हैं और उनके बोलने का किसी को कोई असर नहीं होता, इसलिए कि सबको मालूम है ये क्या कर रहे हैं। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। मुसलमान गलत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ शर्म कर लीजिए आप लोग। आखिर आप अपने ही मुल्क की जड़ें क्यों काट रहे हैं? आप आखिर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे आपके मुल्क का नाम खराब हो रहा है? कोई मुसलमान किसी को मार दे, जान ले और कह देते जी ये हम में से नहीं है। ये वाली नौटंकी जो है ना ये मजीद नहीं चलेगी। ये लोगों को अब समझ में आ गया है। मदरसे बंद कीजिए, लोगों के जहन में जहर भरना बंद कीजिए, और कोई भी इस तरह की नफरत वाली वीडियो अपलोड करता है सोशल मीडिया पे उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि कोई हादसा होगा तो एक्शन होगा। नूपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया है राजस्थान उदयपुर के एक टेलर ने, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया गया है। एज अ मुस्लिम देखा जाए तो अपने माँ बाप से ज्यादा आप सल्लम की इज्जत नमूज पे हम जान भी दे देंगे, माँ बाप की जान भी कुर्बान। अगर ऐसे वाकयात 1000 आएंगे तो हम 1000 कत्ल करेंगे, 1000 आएंगे तो 1000 मारेंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं आपकी बात से बिल्कुल
बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस चीज़ की जो सज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है, और ये हमारे लॉ में भी लिख दिया गया है। लेकिन हमारे लॉ में ये भी लिख दिया गया है कि कानून उसकी सज़ा देगा, आम आवाम इसकी सज़ा नहीं दे सकती। लोग इसको शहादत का मर्तबा समझते हैं। लोगों के लिए ये बात से एक बड़ा फख्र की बात है कि आप सल्लम की हुर्मत पे हर्ब ना आने दें। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उसने ठीक किया। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।